आरक्षण के जनक, बहुजन समाज के मसीहा, बराबर की भागीदारी देने वाले, गरीबों के मसीहा या कहें हम बहुजन नायक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती आज संयुक्त रूप से डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ एवं छत्रपति साहू जी स्मृति मंच के तत्वाधान में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि आज हमें आरक्षण छत्रपति साहू जी महाराज ने देकर के इस बात को साबित कर दिया था कि बड़े लोग छोटों का हक मार लेते हैं। हम कह सकते हैं जिनका 10% भागीदारी होनी चाहिए आज वो 90% पर काबिज हैं, और जिनकी 90% भागीदारी होनी चाहिए वो आज 10% पर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने बुजुर्गों का दिया हुआ आरक्षण भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोग मिल करके इसकी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होगा। इस संदर्भ में 7 जुलाई 2024 को डॉक्टर अंबेडकर महासभा में अग्रिम बैठक बुलाई गई है। इस संदर्भ में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में दिए गए आरक्षण का पूर्णतः पालन किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुजन समाज अपना हक लेगा। इस अवसर पर छत्रपति साहू जी स्मृति मंच के अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक रामचंद्र पटेल ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने तब हमें आरक्षण देकर के बराबर की भागीदारी सुनिश्चित किया था। आज हमारी भागीदारी हर जगह पर शून्य पहुंचती जा रही है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, ना कि कोई अन्य। इसलिए उठो बहुजन समाज के लोगों, अपना अधिकार प्राप्त कर लो, अन्यथा आने वाली पीढ़ी तुम्हें गालियां देंगी, क्योंकि हम अपने महापूर्वजों की भी दी हुई धरोहर को बचा नहीं पा रहे। मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य ने उपस्थित लोगों को ललकारते हुए कहा कि ए बहुजन समाज के लोगों, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, क्योंकि वह दिन दूर नहीं है। अगर बहुजन समाज के लोग जाग जाएं तो इन बेईमानों को कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। आज 10% के लोग आज 90% पर राज कर रहे हैं, और आज 10% लोग बहुजन समाज पर जुल्म ढा रहे हैं। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद। आपको आगे आना होगा और आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, भाई बहन और आस पड़ोस के लोगों को जगाना होगा। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को पढ़ना होगा, संविधान के प्रति चलना होगा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जगाना होगा। यदि जिस दिन बहुजन समाज का लोग अपने अधिकारों को जान जाएंगे, उसी दिन बहुजन समाज का लोग सभी को सम्मान और भागीदारी मिल जाएगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आपको संविधान दिया है, और आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने आपको आरक्षण दे करके बराबर की भागीदारी सुनिश्चित किया है। परंतु तथाकथित मनुवादियों लोगों को यह बात भा नहीं रही है, और जब आज नौकरियों में आरक्षण होना चाहिए, आज धीरे धीरे आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इस आरक्षण को बरकरार रखने के लिए हमें और आपको आगे आना होगा। यदि आप आगे नहीं आ रहे हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, ना कि कोई अन्य। इसलिए बहुजन समाज को जगाने की जरूरत है। आप अपने बेटों को कोसते हैं कि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अपने बेटों पर जलते हैं, आप अपने बेटों को धिक्कारते हैं और उन्हें डांटते हैं, और यहाँ तक कि आप मारते पीटते भी होंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ, बेटों की क्या कसूर है जब सरकारें नौकरी नहीं दे रही हैं, जब सरकारें आपकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रही हैं, जब सरकारी नौकरियां सरकार ही नहीं देगी, तो बताइए आपके बेटे कहाँ जाएंगे। आज शिक्षा चरम सीमा पर महंगाई छूती जा रही है,
क्योंकि ये सरकारें समझ गई हैं, अगर दलित, शोषित, वंचित समाज, गरीब का बेटा पढ़ लिख करके डीएम कलेक्टर बन जाएगा तो निश्चित रूप से अपना अधिकार और अपनी हुकूमत पालेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को पढ़ने का अधिकार न रहे, इसलिए महंगी शिक्षा होती जा रही है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग आगामी सभी सामाजिक संगठन मिल करके एक मंच पर आएं और इसकी लड़ाई लड़ें और बहुजन समाज को जगाने का काम करें और आने वाले चुनाव में मुंह तोड़ जवाब दें। अन्यथा मैं कहना चाह रहा हूं, चमन बेच देंगे, गंगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गंगन बेच देंगे, अगर हाल रउअर रहा ये तुम्हारा, वतन के सिपाही वतन बेच देंगे, वतन के मनुवादी ये आपका देश और समाज को बेच देंगे। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई उदाहरण देते हुए कहा कि आज सरकारी नौकरियों पर डाका पड़ गया है, पेपर लीक किए जा रहे हैं, यह डबल इंजन की सरकार फेल होती नजर आ रही। उन्होंने कई उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी हमारे समाज के लोगों पर पेशाब किया जाता है, आज भी हमारे समाज के लोग जब मंदिर में जाते हैं तो उन्हें मंदिर धोना पड़ता है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं, ना तो उनके मंदिर जाएं और ना उन्हें धोने के लिए विवश करें, क्योंकि तुम्हारा तो मंदिर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हैं, पेरियर साहब हैं, ललाई सिंह यादव हैं तथा अन्य बहुजन समाज के महापुरुष हैं, जिनकी याद में आप अपना बड़ा सा मेला लगाइए, आप उनके याद में उनके पद चिन्हों पर चलने, यही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनता को ललकारते हुए कहा कि देश की आज़ादी में पहली बार आज दिखाई देने लगा है जो संविधान बदलने के वाले अब संविधान के आगे सर झुका रहे हैं, क्योंकि यही संविधान बता रहे थे कि संविधान फेल हो गया है, संविधान बदल देंगे, परंतु आज वो संविधान के आगे मस्तक टेक दिया है। थोड़ा और बहुजन समाज के लोगों को अभी जागने की आवश्यकता है। यदि बहुजन समाज के लोग जाग गए तो निश्चित रूप से एक दिन मनुवादी धराशायी हो जाएंगे और बहुजन समाज अपना हक हुकूमत प्राप्त कर लेगा। इस अवसर पर तमाम व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त